नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है उल्का, मेडिकल कलाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक ट्रांसफर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हम देने जा रहे हैं आज। डेडिकेटेड वीडियो इसलिए लेके आए हैं कि सभी साथी परेशान हैं, कमेंट करते हैं, सबके कमेंट का भी जवाब देते हैं, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, सभी जो संभावित प्रश्न हैं और जो कि हमसे पूछा आता है और ऐसा मतलब आता है प्रश्न, तो उसका जवाब हम दें। तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो पहला देख लेते हैं कि ट्रांसफ़र आवेदन नहीं भरा जा रहा है, दूरी कितना किलोमीटर चाहिए। देखिए, ट्रांसफ़र जो सक्षमता 1 पास वाले हैं, सफल काउंसलिंग हो गया, लेकिन ट्रांसफ़र फॉर्म इसलिए नहीं भरा जा रहा है क्योंकि आपका वहाँ शो हो रहा होगा कि ट्राई अगेन प्रोफाइल अपडेट कीजिए, ऐसा कुछ शो हो रहा है। तो आप प्रोफाइल अपडेट करके ई शिक्षा कोर्स का प्रोफाइल अपडेट कीजिए, उसके बाद बीओ एंड डीपीओ से वेरीफाई कराइए, तभी जाकर के आप आवेदन कर पाएंगे। अब रही बात कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि दूरी कितना होना चाहिए। दूरी के आधार पर जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि चाहे महिला हो या पुरुष हो, दूरी के आधार पर करना होगा। बाकी 1 से 6 तक जो एलिजिबल हैं वो ऑप्शन वो सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, दूरी कोई निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जो दूरी में है, अगर आपको समस्या आ रही है, आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई हम करें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका 10 किलोमीटर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये की संभावना 10-15 किलोमीटर का कम बन रहा है, और बाकी 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर वाले की संभावना अधिक बन रही है। ये खुद का मेरा अपना विचार है, लेकिन अप्लाई कोई भी कर सकते हैं जिनको भी लगे कि हम ट्रांसफ़र चाहेंगे। लेकिन नॉर्मल ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये अभिआवेदन है। मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके आवेदन को डीओ के स्तर से स्वीकृत होगा, तब जाके आगे फॉरवर्डिंग किया जाएगा। और एक सवाल कि अभिआवेदन को डीओ या एचएम से सत्यापित कराएं क्या, क्योंकि डीओ साहब तो स्वीकृत करेंगे तब आगे बढ़ेगा। तो क्या हम डीओ साहब से अभी स्वीकृत करा लें या फिर एचएम से सत्यापित कराएं, जिसको फॉरवर्डिंग बोलते हैं, या अग्रसारित। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, किसी से कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ साथी किए हैं क्या कि हस्तलिखित या फिर टाइपिंग अभिआवेदन अपलोड करें। वो क्या किए हैं कि टाइपिंग वाला हम फॉर्मेट भेजे थे, या फिर किसी के थ्रू वो बना करके वही उसी में साइन करके अपलोड कर दिए हैं। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभिआवेदन क्या होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, लिखित अपलोड करना है। एक वीडियो हम बना चुके हैं कि दोबारा आवेदन आप कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि पहले मान के चलिए गलत अपलोड हो गया, या फिर आप चाह रहे हैं कि हम अच्छी तरह से लिखे हुए हैं ये वाला अपलोड करें, तो अपलोड कर सकते हैं। कुल मिला के एक आ जाए कि हस्तलिखित आवेदन ही आपको अपलोड करना है। गृह पंचायत और नगर निकाय का विकल्प शो हो रहा है, तो चुन सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, आप 100% चुन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब ऑप्शन अवेलेबल है मतलब हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सक्षमता 2 वाले से साथी परेशान है कि सर हम लोग तो सक्षमता पास हो गए, तो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं, लिखा रहा यू आर नॉट एलिजिबल। तो देखिए, जिनका भी सक्षमता वाले शिक्षक हैं, सफल काउंसलिंग हो चुका है, वही आवेदन के लिए एलिजिबल है, मतलब सक्षमता 1 वाले। अब अभिआवेदन रीअपलोड करना चाहिए या नहीं चाहिए। जी, आराम से कर सकते हैं। मान के चलिए आपने टाइपिंग वाला अपलोड कर दिया, या फिर गलत अपलोड हो गया, तो रीअपलोड कर सकते हैं। एक वीडियो बन चुका है कि शिक्षक ट्रांसफ़र आवेदन में सुधार कैसे करें, उसमें हम बताए हैं कि किस तरह अन ऑप्शन को सुधार करेंगे, रीअपलोड कैसे करेंगे, पूरी जानकारी उसमें दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, बार बार पूछा जा रहा है। देखिए सर, अभी तो 15 दिसंबर तक है, डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कोई गारंटी नहीं है, तो 15 दिसंबर से पहले आप आवेदन कर दें। अब सवाल है कि सर नया विद्यालय जो आवंटित कब होगा। तो देखिए, यहाँ पर होगा क्या, ट्रांसफ़र। तो इससे पहले क्या होगा, पोस्टिंग आपकी होगी, कहाँ होगी, जो सक्षमता वाले हैं उनका अपने विद्यालय में ही होगा। मतलब यूँ समझिए कि जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में आपको विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र, अंतिम वाला नियुक्ति पत्र जो मिल जाएगा। उसके बाद 5 के बाद, मतलब यूँ कहें कि फर्स्ट वीक के बाद जो है ही नया विद्यालय आवंटन होगा, संभवतः जैसा अपडेट आ रहा है। अब यहाँ पर एक और सवाल आ रहा है कि सर हम जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन कर दिए, जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर शो नहीं हो रहा है। तो अभी सर्वर इशू के कारण ऐसा हो रहा है, बाद में आप ट्राई कीजिएगा, आपका शो हो जाएगा। तो बहुत सारी बातों का यहाँ जिक्र किया गया इस वीडियो में, लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, लगता है कि सर से ये सवाल करना चाहिए हमें, तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अभिआवेदन जो होना चाहिए लिखित होना चाहिए, तो हम तो बता ही दिए हैं, लेकिन एक करेंट जो हमने जो अपलोड किया है वही आपको हम दिखाएंगे। शाम तक हम अपलोड कर देंगे जो हमने अपलोड किया है, बिल्कुल एकदम 100% वही हमने अपलोड किया। तो वही आपको बताना है कि किस तरह आप अपलोड करेंगे। मान के चलिए अगर दूसरा अपलोड कर लें, आपको लगता है कि वो गलत है या फिर उसमें सुधार करना है, तो आप उसको हटा करके दूसरा अभिआवेदन अपलोड कर सकते हैं। री अपलोड का प्रोसेस हम बता दिए हैं। अब तो वीडियो को लाइन के तो लाइक कर दीजिए। आपसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड वेरी गुड, ये आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए।
वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।